हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट जर्नलिज्म सिलेबस का यूनिट सेकेंड। सो ये यूनिट है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का, मीडिया का और इंडियन सोसाइटी का। यहाँ पे हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मीडिया एंड सोसाइटी को समझेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी सुपर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर अटैम्प्ट में इस टॉपिक से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, नोरा क्यूब्रल का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, मीडिया का रोल क्या है सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रूरल और अर्बन ऑडियंस कौन सी होती है, इम्पॉर्टेंट थेरीज कौन सी हैं डेवलपमेंट की, और लास्ट स्लाइड में कुछ एमसीक्यूज हैं प्रीवियस ईयर के, वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस यूनिट को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे मैंने यूनिट फर्स्ट को किया था, जैसे यूनिट फर्स्ट लेंथी था, ये भी लेंथी है। तो इसमें इस टॉपिक में जो फर्स्ट पार्ट है, जिसकी वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, तो इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में, मीडिया का रोल सोसाइटी में क्या रहा है, इंडियन सोसाइटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और डिफरेंट ऑडियंसेस और उनके लिए मीडिया का क्या इम्पैक्ट है। तो आपको यहाँ सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने को मिलेंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो भी है। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हम समझते हैं कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊँ, ये टॉपिक ऑलमोस्ट हर साल आता है एंड कभी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, कभी किसी स्कॉलर का नाम, किसने कौन सी थेरी दी थी, या कभी इंडियन केस स्टडी कोई इसके रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल आप ले लो कि नोरा क्यूब्रल ने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन टर्म कॉइन किया था, ये पूछा जा सकता है। एवरेट रॉजर्स की डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थेरी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, या साइट एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जाएगा, एजेंडा सेटिंग थेरी, फोर्थ स्टेट। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस तरह से आ सकता है कि एवरेट रॉजर्स ने कौन सी थेरी दी थी, यू नीड टू सेलेक्ट डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। देन साइट एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1975 टू 1976, एंड खेड़ा प्रोजेक्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि फोर्थ स्टेट क्या है, सो इट इज़ अ वॉचडॉग रोल ऑफ मीडिया। देन एजेंडा सेटिंग थेरी किसने दी थी, मैकॉम्स एंड शॉ ने। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं इस यूनिट से। जितना मैंने एनालाइज किया है या क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं यूजीसी नेट के, तो कम से कम 3 to 4 मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं इस यूनिट से पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चलो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लेट मी मूव टू द अदर स्लाइड। नाउ व्हाट इज़ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले नोरा सी क्यूब्रल की डेफिनेशन थी। उन्होंने 1971 में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन टर्म जो थी वो दी थी। एंड सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन का यूज़ करके सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाना। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं होता है, आप उसका गोल और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि पॉवर्टी कम करना, एजुकेशन इम्प्रूव करना, हेल्थ अवेयरनेस लाना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, या सोसाइटी को डेवलप करना। एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी, जैसे अगर गवर्नमेंट टीवी, रेडियो या सोशल मीडिया के थ्रू वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, तो ये एक तरह का डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है। ठीक है, या अगर फार्मर्स को मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक सिखाई जाती है थ्रू रेडियो प्रोग्राम्स, तो ये भी एक तरह का क्या है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब इसके पीछे कौन कौन स्कॉलर्स रहे हैं या कौन कौन की थेरीज रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है, जब भी हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का नाम लेते हैं, किसका नाम आता है, एवरेट रॉजर्स का। उन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल क्लाइमेट क्रिएट करती है, नए नए इनोवेशंस के लिए, नई नई डेवलपमेंट के लिए। यूनिसेफ के अकॉर्डिंगली ये 2 वे प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट बोलती नहीं है, पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है। और वहीं वर्ल्ड बैंक ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए लोकल जो रियलिटीज़ हैं उनको समझना ज़रूरी है। अगर आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाना है तो लोकल रियलिटीज़ को समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर इज पार्टिसिपेटरी. सो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है ये टॉप टू बॉटम नहीं होता है, ये एक पब्लिक पार्टिसिपेशन पे बेस्ड होता है. ठीक है, मतलब लोगों की नीड समझकर कम्युनिकेशन किया जाता है. ठीक है, तो अब पार्टिसिपेटरी क्या हो गया कि लोग खुद अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें. ठीक है, पार्टिसिपेट करें. देन देर आर मल्टी चैनल्स, जैसे कि टीवी हो गया आपका, रेडियो हो गया आपका, थिएटर, सोशल मीडिया, ये सब यूज़ हो सकता है. ठीक है ना. गोल ड्रिवन, गोल क्या है इसका, कम्युनिकेशन का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें क्या करना है. देन इमेंसिपेटरी, दैट इज़ मार्जिनलाइज ग्रुप्स को एम्पावर करना है. ठीक है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को फिफ्थ थ्योरी ऑफ प्रेस क्यों कहा जाता है. सो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये फोकस किस पे करता है, ट्रांसफॉर्मेशन पे. सो ये चीज़ मोस्टली फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में कभी कभार पूछी जा चुकी है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ मीडिया एंड जर्नलिज्म इन सोसाइटी. सो अब बात करते हैं मीडिया के रोल की. एज यू नो, मीडिया सिर्फ न्यूज़ दिखाने का काम नहीं करता है, मीडिया सोसाइटी को शेप भी करता है. सो पहला काम क्या है मीडिया का, इन्फॉर्म और एजुकेट करना, लोगों को अवेयर करना एक तरह से. सो मीडिया पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देता है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोविड आया था, तो कोविड अवेयरनेस, कोई भी वायरस आए जो आपको पहले ही पता चल जाता है, हेल्थ कैंपेन्स किए जाते हैं. देन इलेक्शन इन्फॉर्मेशन आपको मीडिया के थ्रू पता चलती है. Now the second is it plays a watchdog role, means it is known as the fourth estate. So ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. मीडिया गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाता है. जैसे कि अगर करप्शन एक्सपोज होती है तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू, दैट इज़ द वॉचडॉग रोल. ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टिंग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, चीज़ें मीडिया में लाई जा रही हैं. ओके, सो इसी वजह से मीडिया को फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है. नाउ द थर्ड इज एजेंडा सेटिंग थेरी. सो मैकॉम्ब एंड शॉ ने ये थेरी दी थी, ये मैंने आपको शायद मॉडल्स एंड थेरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन वाले वीडियो में भी बताया था. सो ये थेरी कहती है कि मीडिया लोगों को क्या सोचना है ये नहीं बताता, लेकिन किस इशू के बारे में सोचना है ये डिसाइड करता है. ठीक है, लाइक अगर आप किसी पर्टिकुलर मीडिया किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे आप उस इशू से. ठीक है, तो आप भी उसके बारे में बात करोगे. सो मीडिया डिसाइड करता है कि आपको किस इशू के बारे में बोलना है, एंड दैट इज़ अ एजेंडा. सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ, जैसे मीडिया कंटिन्यूसली अनएम्प्लॉयमेंट कवर करेगा तो पब्लिक भी अनएम्प्लॉयमेंट वाले इशू पे बात करेगी. जैसे आजकल कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, सोशल मीडिया पे कितना चल रहा है. सो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट. देन फोर्थ इज सोशल चेंज. अब मीडिया सोशल रिफॉर्म्स ला सकता है. जैसे एग्जाम्पल में बताऊँ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान. ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट से मीडिया सोशल चेंज ला सकता है. अब इंडियन मीडिया के चैलेंजेस क्या क्या हमें इंडियन मीडिया को फेस करना पड़ता है, जैसे कि फेक न्यूज़ होगी, मीडिया ओनरशिप कंसंट्रेशन हो गया, पॉलिटिकल बायसनेस होगी, डिक्लाइनिंग ट्रस्ट हो गया, तो क्रेडिबिलिटी में नहीं है इन्फॉर्मेशन में. सो इस तरह से चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से सोशल चेंज नहीं आ पाता है. ये चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं. तो जो करंट इशू चल रहा है उसके बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में. ठीक है, तो वो आप कोई भी इशू, आपको जो भी इश्यूज चल रहे हैं, मोस्टली जो भी करंट अफेयर्स आपका चल रहा है, आपको वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कौन सा इशू पूछ ले. ठीक है, तो कोई इशू भी पूछ सकते हैं आपको. नाउ इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. अब इंडियन सोसाइटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो इंडियन सोसाइटी को जर्नली बात करूँ मैं तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया जाता है. तो मतलब इंडिया में जैसे कि लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं और रिलीजन डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, ट्रेडिशंस डिफरेंट हैं, बट फिर भी एक नेशनल यूनिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है. सो अगर हम डेमोग्राफिक फीचर्स की सबसे पहले बात करें तो इंडिया दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. ओके, सो यूथ पॉपुलेशन यहाँ बड़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से डिजिटल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे बहुत फास्ट ग्रो हुआ है. वहीं हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करें तो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं, इसीलिए इंडिया में रीजनल मीडिया बहुत पावरफुल है. और वहीं अगर रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात किया जाए तो देयर आर मैनी कम्युनिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया एंड रिलीजन एग्जिस्ट इन इंडिया, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन. तो ये सब को एग्जिस्ट करता है. वहीं रूरल एंड अर्बन डिवाइड भी है. अब इंडियन ट्रेडिशनली रूरल सोसाइटी रहा है, बट अब जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है तो अब सोशोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो अलग होते जा रहे हैं. और वो किस तरह से अलग हो रहे हैं, हायरार्की के बेस पे सोसाइटी बन रही है. ठीक है, कास्ट सिस्टम के बेस पे, क्लास सिस्टम के, जेंडर हायरार्की के बेस पे.
पेट्रियार्कल नेचर हो गया, ट्रेडिशनली मेल डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। सो कलेक्टिविज्म आ गया है इंडिया में, फैमिली और कम्युनिटी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन कंटिन्यूटी एंड चेंज देखने को मिल रहा है, ट्रेडिशन भी है और मॉडर्नाइजेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ले लो आप, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम डिक्लाइन हो रहा है, बट आज भी कहीं घरों में रहते, डिसरिपेयर नहीं हो, बट मोस्टली पीपल प्रेफर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम दीज डेज। सो इस स्लाइड में हम बात करेंगे डेमोग्राफिक एंड सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। सो अब मीडिया का इम्पैक्ट समझते हैं इंडिया सोसाइटी पर क्या रहा है। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहे हैं, लाइक जेंडर अवेयरनेस, ठीक है, मीडिया वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन्स प्रमोट करता है, मॉडर्नाइजेशन ला रहा है, ग्लोबल एक्सपोजर इंक्रीज हुआ है, एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी है, लाइक यूट्यूब, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल अवेयरनेस से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, जियो रेवोल्यूशन आया है 2026 के बाद, जैसे इंटरनेट ने रूरल इंडिया को डिजिटली कनेक्ट कर दिया है। सो अब कहीं चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, जैसे हमें जेंडर डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, रूरल वुमेन जो है उनके पास इंटरनेट एक्सेस कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू द वुमेन लिविंग इन अर्बन एरियाज। देन रिप्रेजेंटेशन इश्यूज हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन मीडिया में अभी भी कम है कहीं ना कहीं, पोलराइजेशन है, सोशल मीडिया अवेयरनेस भी स्प्रेड करता है और हेट भी उतना एम्पलीफाई करता है, ठीक है, जैसे आजकल कमेंट सेक्शन में आप देखो आपको कितना लव एंड हेट दोनों देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, मीडिया एंड स्पेसिफिक ऑडियंसेस इन इंडिया। सो हर ऑडियंस सेम नहीं होती है इंडिया में, ऑडियंसेस जो हैं वो जोग्राफी, लैंग्वेज, एज और क्लास के बेसिस पर डिफरेंट होती हैं। अब रूरल ऑडियंस की बात करूं मैं तो जैसे आपका टीवी और ऑल इंडिया रेडियो है अभी भी पावरफुल है, फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अर्बन एंड यूथ ऑडियंस जो है ये मोस्टली यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, OTTs यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं। सो ये ऑडियंस फास्ट कंटेंट क्यों कंज्यूम करती है, ठीक है। देन वुमेन ऑडियंस जो है ये वुमेन सेंट्रिक कंटेंट देती है, जैसे हेल्थ, ब्यूटी, एम्पावरमेंट, एजुकेशन रिलेटेड जो होता है। जो रूरल ऑडियंसेस हैं उनका अभी भी ज़्यादा हैवी रिलायंस किस पे है, टीवी पे, इंडियन रेडियो पे, और मतलब कहीं ना कहीं वो डिजिटल मीडिया पे भी आ गई हैं, बट उतनी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कम्युनिटी रेडियो और वर्नैकुलर कंटेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे फार्मर, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहीं अर्बन एंड यूथ ऑडियंसेस जैसे मैंने आपको बताया OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब वगैरह, इन सब पे एक्सेस है। वुमेन ऑडियंसेस का किसके ऊपर है, ठीक है, जो भी लाइक जेंडर डिजिटल डिवाइड परसिस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं कंटेंट जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे बनाया जा रहा है, हेल्थ के बारे में, ठीक है। खबर लहरिया क्या था, इंडिया का सबसे पहले रूरल लेड न्यूज़पेपर जो था, डिजिटल आउटलेट था, एंड इट इज़ अ लैंडमार्क एग्जाम्पल, ठीक है। वही लिंग्विस्टिक एंड रीजनल ऑडियंसेस हो गई हैं। इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट रीजनल लैंग्वेज मीडिया इकोसिस्टम है, जैसे कि तमिल में अलग अलग टीवी चैनल्स जो हैं, जम्मू में डोगरी में अलग अलग टीवी चैनल्स, मतलब हर एक का अपना अपना रीजनल टीवी चैनल है, ठीक है, जो दिखाता है कि लैंग्वेज स्पेसिफिक मीडिया को पावर दिखाता है, लैंग्वेज स्पेसिफिक मीडिया की, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। देन लेट मी गो टू द अदर स्लाइड, स्लाइड 8। सो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लाइक डायरेक्ट फैक्चुअल यहाँ से क्या पता आपको डायरेक्ट फैक्चुअल MCQs का आइडिया मिल जाए, जैसे कि पूछ सकते हैं न्यूरा क्यूब्रल ने 1971 में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन टर्म कॉइन किया था, एवरेट रॉजर्स ने 1962 में डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस थ्योरी दी थी। सो थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि नए आइडिया सोसाइटी में कैसे स्प्रेड किए जाएँ। देन मैकॉम्स एंड शॉ 1972 में इन्होंने जेंडर सेटिंग थ्योरी दी थी। देन साइट एक्सपेरिमेंट जिसकी फुल फॉर्म सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट है, ये 1975 से 1976 तक चला था। सो इंडिया में रूरल एजुकेशन के लिए सैटेलाइट टीवी यूज़ हुआ था। देन वी हैव द खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, ये कम्युनिटी टीवी प्रोजेक्ट है गुजरात का। देन वी हैव अ कम्युनिटी रेडियो पॉलिसी जो कि 2006 में आई थी। NGOs और सिविल सोसाइटी को कम्युनिटी रेडियो ऑपरेट करने की परमिशन मिली थी। सो ये सारे ईयर्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। सो डेवलपमेंट जर्नलिज्म वर्सेस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, आपको मतलब डिफरेंस पता होना चाहिए। अब डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या हो गया, जहाँ सिर्फ इश्यूज़ के बारे में रिपोर्टिंग होती है, डेवलपमेंटल इश्यूज़ के बारे में रिपोर्टिंग होती है। और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या हो गया, जहाँ पे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, जैसे कैंपेन्स, थिएटर, पार्टिसिपेशन, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं।
देन वी हैव द एजेंडा सेटिंग वर्सेस एजेंडा फ्रेमिंग, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एजेंडा सेटिंग हो गया किसी टॉपिक पर फोकस करना है, ठीक है। वहीं फ्रेमिंग हो गया टॉपिक को किस एंगल से प्रेजेंट करना है, कौन से नरेटिव से प्रेजेंट करना है। देन वी हैव द फोर्थ स्टेट वर्सेस द फिफ्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट क्या है हमारा? ट्रेडिशनल मीडिया, और वही फिफ्थ स्टेट क्या है? डिजिटल, जिसको हम सिटीजन मीडिया भी बोलते हैं। सो अब जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लाइक साइट कब आया, ठीक है, 1975 से 1976 तक। देन क्यूब्रल ने कब टर्म दी? 1971 में। एवरेट रॉजर्स ने कब थ्योरी दी? 1961 में। कम्युनिटी रेडियो पॉलिसी कब शुरू हुई? 2006 में। सो इन सब ईयर्स को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So the first question is, who coined development communication? So the answer is Nora C. Kubrell in 1971. The next is site experiment कब हुआ? From 1975 to 1976, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया. Then watchdog role associated किसके साथ है? It is associated with the fourth estate, means media. फिर कुछ आपको असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. जैसे असर्शन होता है, असर्शन पे उन्होंने पूछा कि इंडियन रूरल ऑडियंसेस प्राइमरली रिलाई ऑन टीवी एंड रेडियो फॉर इंफॉर्मेशन. वही रीजन दिया, रूरल इंडिया हैज़ लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है. सो आपको कोई एक ऑप्शन इसमें से चूज करना है. तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, क्योंकि रूरल ऑडियंस टीवी और रेडियो रिलाई करती है. स्टेटमेंट ये सही है, लेकिन डिजिटल ग्रोथ भी रैपिडली इंक्रीज हुआ है पोस्ट जियो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द फिफ्थ थ्योरी ऑफ प्रेस बिकॉज इट फोकसेस ऑन प्लान्ड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. सो स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज. तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज क्या होता है, डोमिनेंट पैराडाइम क्या था, रॉजर्स ने उसको क्रिटिसाइज क्यों किया, पार्टिसिपेटरी मॉडल क्या है, पॉलो फरारे का कॉन्शेंटाइजेशन, पोस्ट कॉलोनियल एंड पोस्ट डेवलपमेंटल अप्रोचेस, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स कौन कौन से थे, इंडियन एग्जाम्पल्स लाइक साइट एंड कम्युनिटी रेडियो. सो इस टॉपिक से भी लाइक एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, तो वी विल स्टडी अबाउट इट. सो अब जब हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सोसाइटी में चेंज कैसे आता है. ओके, कम्युनिकेशन का उसमें क्या रोल है और डेवलपमेंट के अलग अलग क्या मॉडल्स हैं. सो आपको मोस्टली थेरीज के रिगार्डिंग स्कॉलर्स किसने दी थी, क्रिटिसिज्म और इंडियन एग्जाम्पल्स जो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो व्हाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट. सो स्लाइड में जैसे कि क्लियरली मेंशन है कि हर पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 एमसीक्यूज इस यूनिट से आए हैं. बट दिक्कत वाली बात ये है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हो सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी, ठीक है. अब जैसे डोमिनेंट पैराडाइम क्या हो गया, पार्टिसिपेटरी मॉडल किसने दिया, रॉजर्स का 1976 क्रिटिक क्या था, फरारे का कॉन्सेंटाइजेशन क्या होता है, साइड प्रोजेक्ट किस मॉडल का एग्जाम्पल है. सो ये सब चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है. सो अब यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का पूरा एवोल्यूशन एग्जामिनर को बहुत पसंद है, ठीक है. मतलब जैसे पहले टॉप डाउन मॉडल था, फिर उसकी क्रिटिसिज्म हुई, फिर पार्टिसिपेटरी अप्रोच आई, तो ये आपको क्रोनोलॉजिकली याद रखना पड़ेगा. सो ये पूरा फ्लो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज क्या है, ठीक है. ये सबसे बेसिक टॉपिक है, पहले हम ये समझेंगे. डेवलपमेंट का मतलब हो गया सिर्फ पैसा या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं. लाइक स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी से रिलेट नहीं करता है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. अगर हम देखें, डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, इनइक्वालिटी कम करना, लोगों को एम्पावर करना, ठीक है, और सस्टेनेबल पॉजिटिव सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस लाना सोसाइटी में. सो अगर जैसे कि एग्जांपल लूँ, अगर मैं किसी विलेज में सिर्फ रोड्स बन गई हैं बट एजुकेशन और हेल्थ केयर इम्प्रूव नहीं हुआ है, तो उसको कम्प्लीटली डेवलप्ड हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है. सो अब सोशल चेंज क्या है? सोसाइटी के बिहेवियर, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस और वैल्यूज़ में जो लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसको हम सोशल चेंज बोलते हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ आपको, वुमेन एजुकेशन का इंक्रीज़ होना, कास्ट बैरियर्स का वीक होना, डिजिटल मीडिया अडॉप्शन, सोशल अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है. तो ये सब इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए.
सो अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है CDSC, वो नाउ इट इज़ द कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। सो ये बेसिकली कम्युनिकेशन का यूज़ है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है पार्टिसिपेशन। सो कम्युनिकेशन वन वे नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। नाउ विल मूव टू द फोर्थ स्लाइड, डोमिनेंट पैराडाइम। सो अब आते हैं अब ये डेवलपमेंट का ट्रेडिशनल मॉडल था जो 1950s से 1970s तक बहुत पॉपुलर रहा है। अब इस थेरी के अकॉर्डिंग वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को भी उनके जैसा बनना चाहिए, मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी बनना चाहिए। ये मॉडल काफ़ी टॉप डाउन था। अब इसके फीचर्स मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। जैसे सबसे पहले बात की हमने लीनियर प्रोग्रेस की। थेरी कहती है कि हर कंट्री एक ही पाथ फॉलो करेगी, लाइक ट्रेडिशन से मॉडर्न की तरफ आएगी। मतलब वेस्टर्न लाइफस्टाइल को आइडल माना गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ठीक है। इन सब चीज़ों को वेस्टर्न लाइफस्टाइल में आइडल माना गया है। देन सेकेंड इज इकोनॉमिक फोकस, ठीक है। इकोनॉमिक फोकस की बात करें तो डेवलपमेंट मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ से मेजर नहीं किया गया है। डेवलपमेंट में आपकी चीज़ें आ जाती है, जैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या रहा है, अर्बन ग्रोथ कैसी रही है, GNP कैसे रहा है, ह्यूमन एम्पावरमेंट या इक्वालिटी पर उतना फोकस नहीं दिया गया है। नाउ मास मीडिया एज मैजिक मल्टीप्लायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। विल्बर श्राम ने मीडिया को मैजिक मल्टीप्लायर कहा था। इसका मतलब है कि मीडिया सोसाइटी को मॉडर्न बना सकता है। मतलब टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर मॉडर्न वैल्यूज स्प्रेड करेंगे और लोग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। नाउ द फोर्थ वन इज द वन वे कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन टॉप डाउन था, तो सेंडर के पास मैसेज पहुंचा, देन रिसीवर के पास गया। ऑडियंस को पैसिव माना गया। फीडबैक का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट इसमें एब्सेंट था, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी और पब्लिक सिर्फ सुनेगी। ओके, this was your dominant paradigm. Now we will move to the next, deconstruction of dominant paradigm, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, 1970s तक स्कॉलर्स को रियलाइज हुआ कि डोमिनेंट पैराडाइम एक्चुअली फेल हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म दिया एवरेट रॉजर्स ने, ठीक है। 1976 में उन्होंने आर्टिकल लिखा द पासिंग ऑफ डोमिनेंट पैराडाइम। ये एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप क्रिटिसिज्म समझो यहाँ पे। पहला है एथनोसेंट्रिक बायस, ठीक है। वेस्टर्न मॉडल को यूनिवर्सल मान लिया गया, जैसे हर सोसाइटी सेम वे में डेवलप करेगी, बट रियलिटी में हर कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। सेकेंड इज लाइक पावर स्ट्रक्चर इग्नोर किए गए, ठीक है, जैसे कि कॉलोनलिज्म, डिपेंडेंसी, इनइक्वालिटी, ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन, ये सब इग्नोर हुआ। फिर थर्ड फेलियर, प्रैक्टिकल फेलियर क्या था कि बहुत कंट्रीज में इनइक्वालिटी और बढ़ गई, रिच और रिचर हो गए, पोर और मार्जिनलाइज्ड हो गए, ठीक है। एंड फोर्थ था एम्पेरियलिस्ट एजेंडा। क्रिटिक्स ने बोला ये एक्चुअली वेस्टर्न कैपिटलिज्म को स्प्रेड करने का एक टूल था, मतलब कल्चरल डोमिनेंस था एक तरह से, ठीक है। ये इसके कोर क्रिटिसिज्म थे डोमिनेंट पैराडाइम के। अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियल कंसेप्शंस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। अब पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स आए, उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट का वेस्टर्न मॉडल सब पर इम्पोज नहीं होना चाहिए, हर सोसाइटी का अपना हिस्ट्री और कल्चर होता है। देन द सेकेंड वन वॉज डीकोलोनलाइजिंग नॉलेज। इसका मतलब है इंडिजीनियस नॉलेज को इंपॉर्टेंस देना, लोकल कल्चर को बैकवर्ड नहीं समझना। एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स हो गए, फोक नॉलेज, कम्युनिटी सिस्टम्स, इन सबको साथ में लेके। देन आर्ट्यूरो एस्कोबार, बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे, उन्होंने एनकाउंटरिंग डेवलपमेंट बुक लिखी थी 1995 में। उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट इटसेल्फ एक खुद में एक वेस्टर्न डिस्कोर्स है, ठीक है, मतलब ग्लोबल साउथ को बैकवर्ड लेबल किया गया है इसमें। देन प्लूरिवर्सैलिटी, इट मीन्स कि एक ही मॉडल सबके लिए सुइटेबल नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल वेज ऑफ लिविंग पॉसिबल हैं। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। We will read about some important scholars and theories here. पहला जैसे हमने डेनियल लर्नर के बारे में पढ़ा था 1958, इन्होंने बुक लिखी थी पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी सपोर्टर थे ये। देन विल्बर श्राम 1964, मीडिया को उन्होंने मैजिक मल्टीप्लायर कहा। देन एवरेट रॉजर्स 1976, ही वॉज द क्रिटिक ऑफ पासिंग ऑफ द डोमिनेंट पैराडाइम। देन पॉलो फरारे 1970, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कॉन्सेंटाइजेशन का, जिसका मतलब था क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप करना थ्रू डायलॉग। फरारे के अकॉर्डिंग एजुकेशन और कम्युनिकेशन अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए।
देन वी हैव द अर्थरो एस्कोबार 1995 जिन्होंने पोस्ट डेवलपमेंट थेरी दी. वी हैव जॉन सर्विस 1999 जिन्होंने पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन लाया. वी हैव द श्रीनिवास मैलकॉटेड जिन्होंने 1991 में कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट लाया. ओके, सो कुछ जैसे रॉजर्स 1976, फरारे 1970. आपको ये चीज़ें ईयर्स याद रखने हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन के बारे में. ठीक है, सो अब ऑल्टरनेटिव मॉडल समझो पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन. ठीक है, ये डोमिनेंट पैराडाइम के ऑपोजिट था. इसमें पब्लिक पैसिव नहीं होती, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात हुई है, डायलॉग होता है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बोलती है, कम्युनिटी भी बोलती है. देन वी हैव द पॉलो फरारेस कॉन्सेंटाइजेशन. जो लोग हैं वो क्रिटिकली अवेयर बनते हैं, उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, उनको एम्पावर भी किया जाता है. देन कम्युनिटी मीडिया की बात हुई है, कम्युनिटी रेडियो, फोक थिएटर, लोकल स्टोरी टेलिंग, ये सब पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं. को क्रिएशन है, लोग खुद डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट बनते हैं. देन वी हैव द स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड. सो इस स्लाइड में हम कुछ पढ़ेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कुछ केस स्टडीज़. ठीक है, जैसे साइट प्रोजेक्ट के बारे में 1975 से 76 तक जो रहा, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी एक्सपेरिमेंट जो था, टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट जो था, लाइक इंडिया में नासा सैटेलाइट यूज़ करके विलेजेस में एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए गए थे. सो ये टॉप डाउन मॉडल था, एक्सपर्ट्स कंटेंट बना रहे थे, विलेजर्स जो हैं मोस्टली पैसिव ऑडियंस थे, इसलिए साइट को डोमिनेंट पैराडाइम एग्जाम्पल माना जाता है. एंड ऑल्सो कम्युनिटी रेडियो पार्टिसिपेटरी मॉडल का एक एग्जाम्पल है. लोकल लोग जो थे वो खुद कंटेंट क्रिएट करते थे, लोकल लैंग्वेज यूज़ होती थी, लोकल प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती थी, ट्रू पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन था. ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट पैराडाइम अप्रोचेस थी एंड एग्जाम्पल्स थे उनके. नाउ द लास्ट स्लाइड. ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स समझेंगे. डोमिनेंट वर्सेस पार्टिसिपेटरी क्या होता है. डोमिनेंट हो गया जो टॉप डाउन वन वे वेस्टर्न हो, पार्टिसिपेटरी हो गया जो बॉटम अप डायलॉग हो और एम्पावरमेंट की बात करता हो. वहीं रॉजर्स का कन्फ्यूजन क्या रहता है, कभी कभी सेम स्कॉलर रॉजर्स बट दो अलग कंसेप्ट दिए थे उन्होंने, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का एंड क्रिटिक, ही वाज आल्सो द क्रिटिक ऑफ डोमिनेंट पैराडाइम. तो ये आपको याद रखना है. तो यहाँ आप कन्फ्यूज हो जाते हो. देन फरारे, पॉलो फरारे का क्या कन्फ्यूजन रहता है, पॉलो फरारे डोमिनेंट पैराडाइम में नहीं आते हैं, ये वो एंटी डोमिनेंट थिंकर हैं. ठीक है, उनका फोकस डायलॉग और एम्पावरमेंट था. So students, this was all about the two topics we completed, and I will also make 2-3 videos more on the next topic, so please stay tuned for that. I hope आपको समझ आया होगा. Please give your feedback in the comment section. Till then, bye bye, and do like, share and subscribe to my channel. Bye.